वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता है बीएसएनएल डूबने वाली है। हो सकता है डूब भी सकती है या फिर हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बीएसएनएल मतलब दिक्कत में जाने वाली है। जो पहले लॉस में थी और फिर प्रॉफिट में आई और फिर से लॉस में जाने वाली है। अब क्यों गाइस? आपको पता होगा कि वीआई कंपनी है। वीआई कंपनी के बहुत सारे स्टेक बीएसएनएल के पास है, ठीक है। तो हो सकता है वीआई कंपनी ही डुबा दे। अब कैसे, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, ये शुरुआत हुई थी उस टाइम से जब जियो ने अपना 4G लॉन्च किया था, ठीक है। उस टाइम हर एक कंपनी के पास सिर्फ 2G था और कुछ कुछ कंपनियां 3G लॉन्च कर रही थी। लेकिन उस टाइम जो बीएसएनएल के पास भी 2G था और जो जियो है वो अपना 4G लॉन्च कर चुकी थी अचानक से मार्केट में। अब जैसे ही उसने 4G लॉन्च किया तो जहां लोगों के पास हाथ में 1 MB पर सेकेंड की स्पीड नहीं थी, वहां पर 1 MB पर सेकेंड की स्पीड आ गई, ठीक है। बहुत सारे लोग अदर पर डिपेंड थे, आज खुद के ही मोबाइल में टीवी चलने लगी थी, ठीक है। और काफ़ी तेज़ इंटरनेट मिल गया था, तो लोग किसकी तरफ आकर्षित होते? जियो की तरफ। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा। कैसे? जियो ने 1.5 साल फ्री कर दिया, तो सारे यूजर्स जियो की तरफ अट्रैक्ट हो गए और टूट गए अदर कंपनी से, ठीक है। बीएसएनएल के भी यूजर काफ़ी टूट गए थे और ऐसे में बीएसएनएल काफ़ी लॉस में चली गई थी। और वोडाफोन उस टाइम पे वोडाफोन थी और एक आइडिया थी, ठीक है। दोनों कंपनियां वो भी डूब गई थी, मतलब एक डूबने की कगार पे थी। तो दोनों ने आपस में मर्जर कर लिया और एक कंपनी बन गई वीआई। अब मर्जर तो कर लिया, लेकिन फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मार्केट में जो अदर कंपनीज है एयरटेल, जियो, इनसे कम्पीट कर पाए, ठीक है। एयरटेल तो बजटेबल कंपनी थी, तो उसने थोड़ा बहुत कम्पीट करके अपने आप को संभाल के जियो के साथ कम्पीट करना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर वीआई के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, बहुत सारा लोन लिया, ठीक है। कुछ कुछ तो लोन लिया, लेकिन लोन से काम नहीं बना। तब बीएसएनएल को, जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसको अपने स्टेक बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो स्टेक बेचने की मेन सीमा है, वहाँ तक आ गए, ठीक है। 48%, 100 में से 48% स्टेक जो वीआई है उसने गवर्नमेंट कंपनी बीएसएनएल को बेच दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर 48% स्टेक। अब ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी को अपने 51% स्टेक दे देती है, इस आपको ये तो पता होगा कि कोई भी कंपनी के अगर 51% स्टेक किसी अदर कंपनी के पास चली जाती है, जैसे कि ए कंपनी है, बी कंपनी है, ठीक है। एक डेमो ले लेते हैं। ए कंपनी अगर बी कंपनी को अपने 51% स्टेक अगर बेच देती है, तो बी कंपनी ए कंपनी की जो कंपनी है उसको, उसकी जो मालिक है वो बी कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो जिस कंपनी के पास भी 51% स्टेक होते हैं वही मालिकाना हक रखती है, ठीक है। तो ऐसे ही होगा ये कि अभी 48%, ठीक है, 48% स्टेक जो वीआई के है वो बीएसएनएल के पास है, ठीक है। और भी अगर कर्जा, अगर स्टेक, अगर वीआई और भी स्टेक अगर बीएसएनएल को बेचती है 2-3% और, तो 51% के साथ बीएसएनएल वीआई कंपनी की मालिकाना हक बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, एक तो बीएसएनएल कंपनी खुद की एक गवर्नमेंट कंपनी संभाल रही है, ठीक है, और इसके साथ ही वीआई की भी कंपनी संभालेगी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि दो कंपनियां मिल जाएगी तो बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि वीआई जो बीएसएनएल है वो अभी अभी लॉस से बाहर आई है, ठीक है, और प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है। इसके साथ ही अगर वो फिर से, जो कि वीआई कंपनी दोनों आपस में मर्जर करती है, तो बीएसएनएल यहाँ पर कर्जे में चली जाएगी। कैसे? आपको पता नहीं होगा गाइस, लेकिन तो गाइस आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो वीआई कंपनी है उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है आज के टाइम पे। $27 बिलियन का कर्जा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कर्जा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कर्जा अगर जो बीएसएनएल मर्जर होती है वीआई के साथ, तो उसमें चला जाएगा। तो भैया ये सबसे बड़ी बात होगी, बीएसएनएल के लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा, क्योंकि कर्जे में जा रही कंपनी, ठीक है, पहले तो लॉस से बाहर आई है, और वीआई अगर ये जो कर्जे में जा रही है इसको अगर यहाँ पर मर्जर कर दिया गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब मर्जर तो होगा क्योंकि स्टेक बीएसएनएल के पास चले जाएंगे, तो इसलिए मर्जर होगा। तो यहाँ पर गाइस, आप, ये मेरी ओपिनियन है कि बीएसएनएल को मर्जर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट की कंपनी रहनी चाहिए। और आप खुद भी गाइस मुझे अपनी ओपिनियन दीजिए
कि BSNL को सिर्फ BSNL रहना चाहिए या फिर BSNL और VI को एक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।